नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल राजनंदिनी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की दुनिया में जहां प्रतिस्पर्धा और चुनौतियां हर कदम पर है, अपने विरोधियों और शत्रुओं को समझना और उनसे निपटने की कला में निपुण होना आवश्यक है। आचार्य चाणक्य भारतीय इतिहास के महानतम रणनीतिकारों, विचारकों और अर्थशास्त्रियों में से एक ने अपने अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति के माध्यम से ऐसे शाश्वत सिद्धांत दिए हैं जो न केवल राज्य शासन के लिए बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी अत्यधिक प्रासंगिक हैं। चाणक्य ने शत्रुओं से निपटने के लिए कई नीतियां बताई है, जिनमें से 8 प्रमुख शक्तिशाली तरीके यहाँ प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जो आपको अपने शत्रु को बर्बाद करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इन नीतियों का उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से और आत्मरक्षा के लिए ही किया जाना चाहिए, न कि किसी को अनावश्यक रूप से हानि पहुंचाने के लिए। नंबर 1, शत्रु की दुर्बलताओं को पहचानना और उनका लाभ उठाना। चाणक्य का मानना था कि किसी भी युद्ध या संघर्ष में सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम अपने शत्रु की कमजोरियों को गहराई से समझना है। जैसे एक चिकित्सक रोगी की बीमारी का निदान करने के लिए उसके लक्षणों को पहचानता है, वैसे ही एक कुशल रणनीतिकार अपने शत्रु की कमियों को पहचानता है। गहराई से विश्लेषण। शारीरिक दुर्बलता। क्या शत्रु शारीरिक रूप से कमजोर है? क्या वह किसी बीमारी से ग्रस्त है? क्या उसकी सेना या उसके सहयोगी थक चुके हैं? इन कारकों का मूल्यांकन करें। मानसिक और भावनात्मक दुर्बलता। क्या शत्रु अहंकारी है? क्या वह अति आत्मविश्वासी है? क्या वह क्रोधित होता है या भयभीत होता है? क्या वह आसानी से भावनाओं में बह जाता है? उसकी महत्वाकांक्षाएं क्या है और उसे क्या खोने से डर है? ये भावनात्मक कमजोरियां अक्सर सबसे प्रभावी होती है, क्योंकि ये निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। नंबर 2, कूट डालो और राज करो। भेद नीति चाणक्य की सबसे प्रसिद्ध और प्रभावी रणनीतियों में से एक है। इसका अर्थ है शत्रु के भीतर दरारें पैदा करना, उसके सहयोगियों को उससे अलग करना और उसे कमजोर करना, ताकि वह आंतरिक संघर्षों में उलझ जाए और बाहर से हमला करने में सक्षम न रहे। रणनीति का विवरण। सहयोगियों को अलग करना। शत्रु अकेला कभी शक्तिशाली नहीं होता। उसके पास हमेशा सहयोगी, मित्र या अधीनस्थ होते हैं जो उसकी शक्ति का आधार होते हैं। भेद नीति का लक्ष्य इन संबंधों को तोड़ना है। आप शत्रु के सहयोगियों के बीच संदेह पैदा कर सकते हैं, उन्हें व्यक्तिगत लाभ का लालच दे सकते हैं या उन्हें यह विश्वास दिला सकते हैं कि शत्रु उन्हें धोखा दे रहा है। नंबर 3, धैर्य और समय का सही उपयोग। चाणक्य ने सिखाया कि जल्दबाजी में लिया गया कोई भी कदम अक्सर विनाशकारी साबित होता है। अपने शत्रु को बर्बाद करने के लिए धैर्य और सही समय का इंतजार करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सिर्फ निष्क्रियता नहीं है, बल्कि एक सक्रिय प्रतीक्षा है जहां आप अपनी योजनाओं को परिष्कृत करते हैं और सही अवसर की तलाश करते हैं। धैर्य की आवश्यकता। परिस्थितियों का विश्लेषण। कभी कभी परिस्थितियां आपके पक्ष में नहीं होती। शत्रु शक्तिशाली हो सकता है या आपके पास पर्याप्त संसाधन नहीं हो सकते। ऐसे समय में सीधे टकराव से बचना और धैर्यपूर्वक अपनी शक्तियों को बढ़ाना और शत्रु की कमजोरी का इंतजार करना बुद्धिमानी है। अवसर की तलाश। सही समय वह होता है जब शत्रु सबसे कमजोर होता है और आप सबसे मजबूत होते हैं। यह स्थिति स्वतः नहीं आती, इसे आपको बनाना होता है या इसके आने का इंतजार करना होता है। एक शत्रु राजनीतिक संकट में हो सकता है, आर्थिक दबाव में हो सकता है या किसी प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा हो। ये अवसर है जिन पर आपको हमला करना चाहिए। नंबर 4, आर्थिक रूप से कमजोर करना। धन शक्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।
चाणक्य ने समझाया कि किसी भी शत्रु को प्रभावी ढंग से कमजोर करने का एक सबसे शक्तिशाली तरीका उसकी आर्थिक नींव को नष्ट करना है। जब शत्रु आर्थिक रूप से कमजोर हो जाता है तो वह अपनी सेना को बनाए नहीं रख सकता, अपने लोगों को खिला नहीं सकता और उसकी समग्र शक्ति छिन्न हो जाती है। आर्थिक विनाश के तरीके: व्यापार मार्गों को बाधित करना। शत्रु के मुख्य व्यापार मार्गों, बंदरगाहों या सड़कों को अवरुद्ध करें। इससे उसकी वस्तुओं का आवागमन रुक जाएगा और उसकी अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। संसाधनों को नष्ट करना। शत्रु के संसाधनों जैसे फसलों, खदानों या कारखानों को नष्ट कर दें। इससे उसे आवश्यक सामग्री की कमी होगी और उसकी उत्पादन क्षमता प्रभावित होगी। नंबर 5, गुप्तचरों का उपयोग। चाणक्य की नीतियों में गुप्तचरों या जासूसों का अत्यधिक महत्व था। उनका मानना था कि गुप्त जानकारी किसी भी युद्ध या संघर्ष में विजय की कुंजी होती है। गुप्तचर शत्रु के शिविर से महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र करते हैं, जिससे आप अपनी रणनीतियों को बेहतर बना सकते हैं और शत्रु को प्रभावी ढंग से हरा सकते हैं। गुप्तचरों की भूमिका: सूचना एकत्र करना। गुप्तचर शत्रु की सेना की ताकत, उसकी तैनाती, उसकी योजनाओं, उसकी कमजोरियों और उसके नेताओं के बारे में जानकारी एकत्र करते हैं। वे शत्रु के आर्थिक स्रोतों, सामाजिक संरचना और राजनीतिक विचारों के बारे में भी जानकारी जुटाते हैं। अफवाहें फैलाना। गुप्तचर शत्रु के भीतर भय, भ्रम और अविश्वास फैलाने के लिए अफवाहें फैला सकते हैं। यह शत्रु की एकता को भंग करता है और उसके मनोबल को गिराता है। चाणक्य ने समझाया कि गुप्तचरों का युद्ध एक अदृश्य युद्ध होता है, जो अक्सर सैन्य युद्ध से अधिक प्रभावी होता है। सही जानकारी के साथ आप बिना एक भी सैनिक खोए अपने शत्रु को हरा सकते हैं। नंबर 6, साम, दाम, दंड, भेद का उपयोग। चतुर्वेद नीति। चाणक्य की चतुर्वेद नीति यानी साम, दाम, दंड और भेद शत्रुओं से निपटने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करती है। यह नीतियां किसी भी व्यक्ति या राज्य के लिए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और शत्रुओं को नियंत्रित करने के लिए एक ढांचा प्रदान करती है। साम का अर्थ है शांतिपूर्ण बातचीत, समझाना, बुझाना या विनम्रता से शत्रु को अपनी बात मनवाना। दाम का अर्थ है शत्रु को धन, पद, भूमि या अन्य भौतिक लाभ का लालच देना ताकि वह आपकी इच्छा के अनुसार कार्य करे या आपसे दूर रहे। दंड का अर्थ है शत्रु पर बल का प्रयोग करना, उसे शारीरिक या आर्थिक रूप से हानि पहुंचाना या उसे दंडित करना ताकि वह आपकी बात मानने पर मजबूर हो जाए। इसमें सैन्य बल का प्रयोग, आर्थिक प्रतिबंध या कानूनी कार्यवाही शामिल हो सकती है। भेद का अर्थ है शत्रु के भीतर दरारें पैदा करना, उसके सहयोगियों को उससे अलग करना और उसे आंतरिक रूप से कमजोर करना, जैसा कि पहले ही विस्तृत रूप से बताया गया है। नंबर 7, आत्मरक्षा और आत्मविकास। चाणक्य ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि आप अपने शत्रु को तभी हरा सकते हैं जब आप स्वयं मजबूत हो। आत्मरक्षा और आत्मविकास को शत्रु को हराने की दिशा में आधारशिला है। नंबर 8, निरंतर निगरानी और अनुकूलन। शत्रु के खिलाफ युद्ध एक स्थिर प्रक्रिया नहीं है, यह एक गतिशील और विकसित होने वाली स्थिति है। चाणक्य ने इस बात पर जोर दिया कि शत्रु की गतिविधियों पर लगातार नजर रखना और अपनी रणनीतियों को परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलित करना महत्वपूर्ण है। निरंतर निगरानी, खुफिया जानकारी। शत्रु की हर गतिविधि पर लगातार नजर रखें, उसकी चाल, उसके निर्णय, उसकी नई नीतियां और उसके बदलते गठबंधन पर ध्यान दें। तकनीकी उन्नति। यदि शत्रु नई तकनीक या सैन्य उपकरण प्राप्त करता है तो तुरंत उसका पता लगाएं और अपनी रक्षा या आक्रमण रणनीति को समायोजित करें। तो दोस्तों,
आचार्य चाणक्य द्वारा सुझाए गए ये 8 शक्तिशाली तरीके हमें अपने शत्रुओं से निपटने के लिए एक व्यापक और रणनीतिक ढांचा प्रदान करते हैं। यह नीतियाँ केवल युद्ध या राजनीति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है जहां आपको प्रतिस्पर्धा या विरोध का सामना करना पड़ता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि इन नीतियों का उपयोग विवेकपूर्ण और न्याय संगत तरीके से किया जाना चाहिए। चाणक्य ने हमेशा धर्म और नैतिकता के दायरे में रहते हुए कार्य करने की सलाह दी है। हालांकि उनकी नीतियां कभी कभी कठोर प्रतीत हो सकती है, उनका मुख्य उद्देश्य अपने राज्य और अपने लोगों की रक्षा करना था। ये वे स्तंभ है जिन पर चाणक्य की शत्रु पराजय की रणनीति आधारित है। इन सिद्धांतों को समझकर और उनका बुद्धिमानी से उपयोग करके आप न केवल अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अपने जीवन में भी सफलता और शांति प्राप्त कर सकते हैं। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।